सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज पोर्ट्स। क्या है पोर्ट्स हमारे पास, ये भी हमारे पास किस में आता है, हमारे हार्डवेयर में आता है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे फिर क्या नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि हार्डवेयर में आपने क्या देखा होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखे होंगे, मेमोरी यूनिट्स देखे होंगे, रैम रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ देखी होंगी, आउटपुट डिवाइसेस में, इनपुट डिवाइसेस में देखी होंगी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि पोर्ट्स क्या होता है। पोर्ट्स जो है इन दीज आर आल्सो नोन एज कनेक्टर्स, स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब इनको ऐसा नाम क्यों बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर क्या होगा, जो चीज़ आपको किसी के साथ कनेक्ट करे, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं कनेक्टर। स्लॉट्स क्या हो गए, स्लॉट्स होते हैं स्पेसेस होती हैं जहां से आप क्या करते हो, इनको कनेक्ट करते हो, इसीलिए इनको स्लॉट्स बोलते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्यों बोलते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस यहीं से कनेक्ट करते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा पोर्ट क्या है, पोर्ट क्या काम करता है, कनेक्ट करता है किन चीज़ों को, हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। और ये दोनों क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या हैं हमारे पास। एक्सटर्नल डिवाइसेस मींस जो कंप्यूटर के बाहर होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस। हम क्या करते हैं, इन एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। अब ये पोर्ट्स जो है, अगर एग्जाम में पूछा जाए ये पोर्ट्स जो है किस पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मदरबोर्ड्स। मदरबोर्ड जो हमारे पास प्लेट होती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था, मदरबोर्ड क्या है, एक ऐसी प्लेट है जिसमें आपका सीपीयू है, जिसपे आपके मेमोरी यूनिट्स है, और बाकी कंपोनेंट्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, एक प्लेट पे होते हैं, दैट इज मदरबोर्ड। और इसी मदरबोर्ड में क्या होते हैं, हमारे पास जो है स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। इन स्लॉट से आप कनेक्ट करते हो क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अब ये जो पोर्ट्स है, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो आपके होते हैं फिजिकल पोर्ट्स और दूसरे होते हैं वर्चुअल पोर्ट्स। फिजिकल पोर्ट्स होंगे ऐसे पोर्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो, वर्चुअल होंगे जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। फिजिकल के एग्जांपल जैसे कि हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर में आता है हमारा फिजिकल पोर्ट, इनको जो है हम टच कर सकते हैं। दूसरा आता है वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपका आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी आप इनको क्या है, टच नहीं कर सकते हो। अब फिजिकल पोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोर्ट्स में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पोर्ट जो है प्रिंटर के लिए यूज़ होता है, इनमें से कौन सा फास्टेस्ट है। अच्छा, इस इनमें से किस जैसे आपको पूछा जाएगा कि सीरियल पोर्ट में कितने पिन्स होते हैं, या किसी का पोर्ट नंबर पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो फिजिकल पोर्ट हम स्टार्ट करते हैं विद सीरियल पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट क्यों, क्योंकि सीरियल पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है। क्या है, सबसे ओल्डेस्ट, इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं कॉम पोर्ट। क्या बोलते हैं, कॉम पोर्ट भी इसको बोलते हैं। दीज आर यूज्ड इन ओल्डर सिस्टम्स। जो हमारे पुराने ज़माने के जो मतलब पहले जो यूज़ होते थे सिस्टम्स, उनमें ये सीरियल पोर्ट यूज़ होता था। अब इनमें इनको किसके लिए यूज़ किया जाता था, हमारे पास मॉडम, जो हमारे मॉडम होता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, ये क्या करता था, यहाँ पे मॉड्यूलेटर हमारा कनेक्ट होता था किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। अब मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सीरियल पोर्ट की शेप कुछ ऐसे होती है, क्या होती है, ऐसे शेप होती है, ऊपर से ज़्यादा पिन्स और नीचे से कम पिन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, ऊपर से 5 और नीचे से 4, ऊपर से ज़्यादा होते हैं, नीचे से कम होते हैं। अब यहाँ पे जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सीरियल पोर्ट में है, दैट इज डाटा ट्रांसफर। यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होता है दैट इज सीरियली। क्या होता है, सीरियली मीन्स यहाँ पे जैसे वन, एक डॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे ऐसे, मीन्स पहले 1 2 3 4 5 6, मीन्स सीरियली यहाँ पे क्या चलेगा, डाटा जो यहाँ पे है हमारा ट्रांसफर होगा। मीन्स के यहाँ पे डाटा ट्रांसफर कैसा है, बिट बाई बिट। क्या है, बिट बाई बिट। मीन्स हमारा जो है एक टाइम पे एक ही डाटा जो है, एक टाइम पे एक बिट डाटा जो है यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पिन्स हमारे पास दो तरह के कनेक्टर होते हैं, किसमें, सीरियल पोर्ट में। एक DB9 कनेक्टर, दूसरा हमारे पास है DB25 कनेक्टर, ठीक है। DB9 कनेक्टर में हमारे पास कितने पिन्स होते हैं, 9 पिन्स, और DB25 में कितने होते हैं, 25 पिन्स। दिस इज ऑल अबाउट सीरियल पोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, पैरेलल पोर्ट के बारे में।
तो पैरेलल पोर्ट जो है ये फास्टर होता है देन सीरियल पोर्ट से क्या होता है, फास्टर होता है। पैरेलल पोर्ट इज आल्सो नाउन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। तो यहाँ पे ये जो इस वर्ड से आपको पता चला होगा ये कहाँ यूज होता है, प्रिंटर के केस में यूज होता है। पैरेलल में क्या होता है, ये जो पिन्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ, क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर जो है वो कैसे होता है, पैरेलली। क्या होता है, पैरेलली। मीन्स यहाँ पे एक डाटा नहीं, बहुत सारे डाटा एक ही टाइम पे चलेंगे। देखो जैसे कि ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। और यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होता है कितने बिट यहाँ पे जो है ट्रांसफर होता है, 8 बिट्स एट अ टाइम। एक टाइम पे 8 बिट यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होगा। सीरियल में क्या होता था, 1 बिट एट वन टाइम होता था। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने हैं, ऊपर कितने थे, 925, और यहाँ पे मैक्सिमम 25 थे। इसमें जो है मैक्सिमम कितना होता है, 25। इसमें जो नंबर ऑफ पिन्स है दैट इज 25। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम प्रिंटर और स्कैनर के केस में। पैरेलल पोर्ट के बाद जो थर्ड नंबर पे आता है दैट इज PS2 पोर्ट। क्या आता है, PS2 पोर्ट। अब यहाँ पे जो है PS है, PS क्या होता है, PS इज पर्सनल सिस्टम। क्या है, पर्सनल सिस्टम। PS2 को डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है IBM कंपनी ने। IBM जो है ये भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। अब नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पे कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं नंबर ऑफ पिन्स, 6 पिन्स होते हैं यहाँ पे। अब ये जो PS पोर्ट है आपको ओल्डर सिस्टम्स में भी ये देखने को मिलता था। अब यहाँ पे 2 कलर्स के पोर्ट होते हैं, एक ग्रीन कलर और दूसरा पर्पल कलर। पूछा जा सकता है ग्रीन किसके लिए यूज होता था और पर्पल किसके लिए यूज होता था। ये जो है ग्रीन कलर का है और ये पर्पल कलर का पोर्ट है। ठीक है, दीज आर सर्कुलर पोर्ट्स। अब ग्रीन किसके लिए यूज होता था, ग्रीन होता था माउस के लिए यूज, और जो पर्पल है वो किसके लिए यूज होता था, कीबोर्ड के लिए। और कौन से सिस्टम्स में, ओल्डर सिस्टम। इसके बाद आता है USB। USB जो है मोस्ट कॉमन टाइप है। क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप। आज भी हमारे पास USB यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा जो है हमारा USB है। चाहे फ़ोन्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, सब जगह पे क्या है, हमारा USB पोर्ट होता है। व्हाट इज़ USB? USB इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज़ बस? यहाँ पे बस का मतलब क्या होता है, बस मीन्स वायर्स। बस मीन्स वायर्स। हु डेवलप्ड USB, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डेवलप्ड बाय अजय भट्ट। किसने डेवलप किया था, अजय भट्ट ने। यहाँ पे डाटा ट्रांसफर कैसे होता है, यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता है सीरियली एंड बिट बाय बिट। मीन्स के यहाँ पे सीरियली भी चलेगा, सीरियली चलेगा। और कैसे, सीरियली में कैसा चलता था, बिट बाय बिट होता था। इसने किन चीज़ों को रिप्लेस किया, सीरियल पोर्ट को भी, पैरेलल पोर्ट को भी, PS2 पोर्ट को भी। मीन्स के इन चीज़ों को इसने रिप्लेस कर दिया। USB जो है कितने कंपोनेंट्स को अलो करता है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने में। अब अराउंड 127 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, विद द हेल्प ऑफ USB। अब ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है। अब इसको आप किसके लिए यूज़ करते हो, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, माउस को कनेक्ट करने के लिए, फ़ोन्स हैं आपके वो भी आप कनेक्ट करते हो किसके साथ, किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में। इसके अलावा जो है प्रिंटर, माउस जो है मैंने बोला आपको। अच्छा, डिस्क ड्राइव जो हमारे पास होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, वो भी, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक USB होती है। अब यहाँ पे आता है टाइप A और टाइप C। किस में, USB में। टाइप A में होते हैं 4 पिन्स, टाइप C में होते हैं 24 पिन्स। अब इसमें कुछ वर्जन्स भी आए हैं किसमें, USB में। एक 1.0, 2.0, 3.0। 1.0 वर्जन किसके लिए यूज़ होता है, 1.0 में क्या कलर होता है, इसमें होता है वाइट कलर। 2.0 में ब्लैक कलर। 3.0 वर्जन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। USB में एक पोर्ट ऐसा होता है दैट इज USB स्लीप और चार्ज पोर्ट। USB स्लीप और चार्ज पोर्ट मीन्स यहाँ पे चार्ज से आपको पता चल गया होगा ये कहाँ यूज़ होगा, चार्जिंग के टाइम। स्लीप मीन्स स्विच ऑफ। कंप्यूटर तो सोता नहीं है, लेकिन सोता कब है, जब आप उसको स्विच ऑफ करोगे। आपका फ़ोन जब स्विच ऑफ होता है तब आप क्या करते हो, आपने उसको चार्जर लगाया। ठीक है, आप चार्जर लगाते हो कब, जब उसको स्विच ऑफ करते हो। तो चार्जर स्विच ऑफ के टाइम भी ये जो स्लीप पोर्ट है ये क्या करता है, वर्क करता है। क्या करता है, ये तब भी एक्टिव रहता है। व्हेन सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ इट कंटिन्यूज इट्स वर्क। मीन्स अपना ये काम तब भी करता है अगर आप सिस्टम को स्विच ऑफ करोगे। जैसे मैंने बोला चार्जिंग, आप फ़ोन को क्या करते हो, या स्विच ऑफ हो जाता है कभी आपका फ़ोन, आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो तो आपका वो फुल हो जाता है, उसकी बैटरी फुल हो जाती है। अब इसमें कौन कौन सा कलर आपको मिलता है, इसमें आपको मिलता है रेड, ऑरेंज और येलो।
आप इसको कैसे याद रखोगे, इसके लिए एक ट्रिक है रॉय। क्या है? रॉय। आर फॉर रेड, ऑरेंज एंड येलो। दिस इज अबाउट यूएसबी। यूएसबी के बाद हमारे पास आते हैं कुछ और पोर्ट्स, जैसे कि वीजीए पोर्ट, डीवीआई पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, एमआईडीआई पोर्ट। ये सारे क्या हैं, अभी वीडियो के रिलेटेड आएंगे। अब वीजीआई पोर्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीजीए मीन्स वीडियो ग्राफिक्स एरे। मैंने बोला फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी फुल फॉर्म आप छोड़ोगे नहीं। अब इसमें क्या होता है, ये वीजीए पोर्ट सिर्फ सपोर्ट करता है किसको? वीडियो को। ये ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, किसकी? वीजीए की। अब ये क्या करता है, आपके मॉनिटर को, जो आपका कंप्यूटर है, उसको कनेक्ट करता है प्रोजेक्टर के साथ। किसके साथ? प्रोजेक्टर के साथ। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पे होते हैं 15। क्या होते हैं? नंबर ऑफ पिन्स कितने होते हैं? 15। इसमें जो है पुअर क्वालिटी मिलती थी, पिक्चर क्वालिटी कैसी थी? पुअर। इसीलिए इसके बाद आता है डीवीआई पोर्ट, जो इससे बेटर था। अब ये जो वीजीए पोर्ट है, ये कौन सा सिग्नल कैरी करता है? इट कैरीज ओनली एंड ओनली एनालॉग सिग्नल। इसमें सिर्फ एनालॉग सिग्नल होता है। फिर आता है डीवीआई पोर्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे पुअर पिक्चर क्वालिटी थी, तो ये पिक्चर क्वालिटी बेटर करने के लिए हमारे पास आए डीवीआई पोर्ट। व्हाट इज डीवीआई? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ये क्या है? डीवीआई पोर्ट की जो है फुल फॉर्म है। इट प्रोवाइड्स बेटर इमेज क्वालिटी, बेटर वीडियो क्वालिटी। यहाँ पे बेटर वीडियो क्वालिटी आपको मिलती है। ये भी आपका ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है, दोनों के दोनों में सिर्फ आपको वीडियो मिलेगी। अब ये जो डीवीआई पोर्ट है, इसमें आपको एनालॉग सिग्नल भी मिलेगा और डिजिटल सिग्नल भी मिलेगा। और इसी की बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। पहला आता है डीवीआई। इसमें क्या होता है? इट कैरीज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। डीवीआई में क्या होता है? इसमें दोनों के दोनों सिग्नल आपको मिलेंगे, एनालॉग सिग्नल भी और डिजिटल सिग्नल भी। जैसे हमारे पास मॉडम हमारे पास है, मॉडम भी क्या है? मॉडम भी एक तरह का पोर्ट ही है। मॉडम में क्या है? ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये किसका फंक्शन होता है? मॉडम का। डीवीआई क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ डिजिटल सिग्नल होता है। डी फॉर डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ए फॉर एनालॉग सिग्नल। दूसरा आता है डीवीआई ए। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एनालॉग सिग्नल ही होगा। बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मींस इसको आप इनपुट डिवाइसेस के लिए भी कनेक्ट करते हो और आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी यूज करते हो। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पे होते हैं 19 और 25। 19 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। अब ये जो डीवीआई पोर्ट है, कहाँ यूज़ करते हो? जैसे कि आपने वीजीए कहाँ यूज़ किया था? मॉनिटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करने में। और जो हमारा डीवीआई पोर्ट है, वो मॉनिटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करता है और मॉनिटर को सीपीयू के साथ भी कनेक्ट करता है। कौन? हमारा डीवीआई पोर्ट। डीवीआई पोर्ट के बाद हमारे आते हैं एचडीएमआई पोर्ट और एमआईडीआई पोर्ट। एचडीएमआई से पहले जो है हम देखेंगे क्या? एमआईडीआई पोर्ट, ठीक है। क्यों? ये हमारे पास सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है इसकी? एमआईडीआई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ ऑडियो। जैसे कि आपने वीजीए और डीवीआई देखा, वो क्या करते थे? किनको सपोर्ट करते थे? वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को सपोर्ट करते थे। एमआईडीआई ये सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट करेगा? ऑडियो को सपोर्ट करेगा। और ये ऐसी शेप का होता है। कौन सा? एमआईडीआई पोर्ट। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने हो सकते हैं? 2, 4, 5। ये क्या हो सकते हैं? इसमें नंबर ऑफ पिन्स हो सकते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे मोस्ट कॉमन और स्टैंडर्ड जो हमारे पास पिन है, दैट इज 5। यहाँ पे स्टैंडर्ड और कॉमन टाइप ऑफ पोर्ट जो है, उसमें कितने पिन्स होते हैं? 5 पिन्स होते हैं। इसके बाद एमआईडीआई पोर्ट के बाद आप एचडीएमआई पोर्ट जो है देखो यहाँ पे। एचडीएमआई क्या है? एचडी मीन्स हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एचडी क्या होता है? हाई डेफिनेशन। एमआई क्या हो गया? मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये क्या करता है? ये ऑडियो के लिए भी है और वीडियो के लिए भी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रहेगा कि ये क्या करेगा? बोथ ऑडियो और वीडियो के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करते हो? मॉनिटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करते हो। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने हैं? नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पे होते हैं 19। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 तरह के HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, एक मिनी HDMI और दूसरा माइक्रो HDMI। मिनी HDMI कहाँ पे मिलेगा आपको? इन केस ऑफ कैमरा। कहाँ पे? कैमरा के रिलेटेड आपका है आपका मिनी HDMI। माइक्रो HDMI किसके रिलेटेड है? माइक के रिलेटेड। यहाँ पे ये जो माइक्रो में माइक आता है, यहाँ से ही आप याद रखोगे इसको, माइक, ठीक है। माइक्रो किसके लिए किसके रिलेटेड है? माइक के रिलेटेड।
इसके बाद आता है हमारा फायर वायर पोर्ट। क्या आता है? फायर वायर पोर्ट। फायर वायर पोर्ट क्या करता है? फास्ट डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। क्या? फास्ट डाटा ट्रांसफ़र के लिए ये फायर वायर पोर्ट होता है। जैसे कि जब आग लगती है तो सब लोग क्या करते हैं? तेज़ तेज़ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप फायर से याद रखोगे फास्ट डाटा ट्रांसफ़र। और कितना डाटा ट्रांसफ़र करेगा? 400 to 800 MBPS मीन्स के इतना डाटा जो ये पर सेकंड में क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। इसमें आप क्या करते हो? कहाँ पे यूज़ होता है? जब आप कैम कॉर्डर को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर के साथ। कैम कॉर्डर क्या है? एक वीडियो इक्विपमेंट है। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ पिन्स हो सकते हैं 4, 6 एंड 9। क्या? 4, 6 एंड 9। अब ये जो अगर एक ऐसा पोर्ट होगा जिसमें सिर्फ 4 पिन्स होंगे, 4 पिन वाला जो है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा? पावर। और जो 6 एंड 9 है ये प्रोवाइड करेंगे बोथ पावर एंड फास्ट डाटा ट्रांसफ़र। पावर भी प्रोवाइड करेंगे ये वाले, ये दो, और यहाँ पे फास्ट डाटा ट्रांसफ़र भी होगा। फायर वायर पोर्ट के बाद आता है इथरनेट पोर्ट। क्या? इथरनेट पोर्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्या करते हो? अपने हार्डवेयर को कनेक्ट करते हो किसके साथ? नेटवर्क के साथ। किसके साथ? नेटवर्क के साथ। तो इसको जो है इस वाले पोर्ट को हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज लैन पोर्ट। क्या बोलते हैं? लैन पोर्ट। लोकल एरिया नेटवर्क। LAN क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। आगे जब मैं नेटवर्क के बारे में एक लेक्चर बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा लैन, वैन, ये सारी चीज़ें नेटवर्क में मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से होती है, और फायर वायर पोर्ट की शेप इस तरह से होती है। ठीक है, शेप्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो है यही चीज़ें हैं। अब इथरनेट पोर्ट को क्या और बोलते हैं? आल्सो नोन एज लैन पोर्ट, और RJ45 पोर्ट भी इसको बोलते हैं। ये कितना डाटा ट्रांसफ़र करेगा पर सेकंड? 10 to 1000 MBPS। 10 to 1000 MB पर सेकंड ये क्या करता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। RJ45, ये जो RJ होता है, RJ की फुल फॉर्म है रजिस्टर जैक और रेडियो जैक। क्या? रजिस्टर जैक और रेडियो जैक। इसमें कितने नंबर ऑफ पिन्स होते हैं? 8 पिन्स। इसमें आप क्या क्या यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करते हो? जैसे कि रोटर्स है आपकी, स्विचेस है आपके, हब्स जो है, ये सारे किस में आते हैं? RJ45 में। रोटर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आपने टीवी में टीवी के ऊपर जो है हम ऐसा कुछ बॉक्स जैसा रखते थे जिसमें ऐसे 3 पिन्स होते थे। ये किसके लिए होते थे? ये कनेक्ट करते थे आपके उस टीवी को, आपके हार्डवेयर को किसके साथ? नेटवर्क के साथ। हब होता है, स्विचेस तो आपको पता ही है क्या है। हब क्या होता है? हब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके मल्टीपल इससे आप क्या करते हो? मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है अटैच करते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा इथरनेट पोर्ट के अलावा आता है RJ11। RJ11 इसमें नहीं आता है। ठीक है, RJ11 जो है ये भी हमारे पास क्या है? एक तरह का एक हार्डवेयर है। ये भी किसके लिए यूज़ होता है? आपके हार्डवेयर को कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ। किसके साथ? नेटवर्क के साथ। जैसे कि टेलीफोन होते थे पुराने ज़माने में, टेलीफोन्स होते थे, तो वहाँ पे क्या होता था? जो है ये टेलीफोन बूथ होते थे। तो यहाँ पे क्या होता है? जो आपका टेलीफोन होता था वो कनेक्ट हो जाता था आपके नेटवर्क के साथ। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पिन्स इसमें होते हैं 6। RJ11 के बाद कुछ और पोर्ट्स यहाँ पे हैं, दैट इज़ हार्ड डिस्क पोर्ट। क्या? हार्ड डिस्क पोर्ट। इसमें आप याद रखोगे पेटा, सेटा, SC, SI, SSD, ये सारी चीज़ें आपके हार्ड डिस्क पोर्ट में आती हैं। पेटा क्या है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। यह आपका ओल्डर सिस्टम्स में यूज़ होता है। इसके बाद आया सेटा। सेटा जो है न्यू सिस्टम्स में अभी यूज़ होता है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है इसमें। SI क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SSD क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद आता है RCA कनेक्टर। RCA कनेक्टर की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज रेडियो कनेक्टर ऑफ अमेरिका। RCA क्या है? रेडियो कनेक्टर ऑफ अमेरिका। इसमें 3 तरह के प्लग्स होते हैं। किसमें? RCA कनेक्टर में। एक तो वाइट कलर का, एक तो रेड कलर का, एक येलो कलर का। अब यहाँ पे वाइट कलर किस लिए यूज़ होता है? लेफ्ट ऑडियो के लिए, रेड होता है राइट ऑडियो के लिए, और येलो होता है वीडियो के लिए। अब ये लेफ्ट ऑडियो राइट ऑडियो क्या होता है? ये होता है जब आप स्टीरियो रिकॉर्डिंग करते हो। क्या करते हो? स्टीरियो रिकॉर्डिंग करते हो। आपने देखा हो जब भी आप क्या करते हो, ईयरबड कभी यूज़ करते हो कोई चीज़ मूवी देखने के लिए, तो आपको कभी कभी क्या होता है, कभी राइट साइड से वो वॉइस आती है, फिर कभी लेफ्ट साइड से वॉइस आती है। ऐसा लगता है कोई आपके लेफ्ट से बोल रहा है, फिर आपके राइट से बोल रहा है। इस रिकॉर्ड वो
कब होता है, जब आप वो जो वॉइस है रिकॉर्ड करते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टीरियो रिकॉर्ड में, स्टीरियो रिकॉर्डिंग करते हो उस वॉइस की, उसी को बोलते हैं स्टीरियो रिकॉर्डिंग। तो वाइट है हमारे पास लेफ्ट ऑडियो के लिए, आर यहाँ से, आर से आप याद रखोगे राइट, रेड से राइट, ठीक है, और येलो वीडियो के लिए। इसके बाद आता है आपका ऑडियो पोर्ट। क्या आता है? ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट में हमारे पास क्या क्या हैं, कौन कौन से कलर हैं? ब्लू कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर। ब्लू कलर किसके लिए यूज़ होता है, और क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा कि जो ऑडियो पोर्ट है उसमें ब्लू कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑडियो को। ग्रीन कलर हेडफोन को, और पिंक कलर माइक्रोफोन को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल पोर्ट्स। अब देखते हैं हम वर्चुअल पोर्ट्स के बारे में, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्ट नंबर से याद रखने हैं। अब आता है हमारा वर्चुअल पोर्ट्स। वर्चुअल पोर्ट्स जो है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? दीज आर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मीन्स जैसे हमारे पास ऐप्स होते हैं, तो ये क्या करता है, दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे पोर्ट और पोर्ट नंबर, इसके रिलेटेड आप याद रखोगे। सबसे पहले एफ टी पी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 21। इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? टेली कम्युनिकेशन। क्या है? टेली कम्युनिकेशन और टेली टाइप। TEL मीन्स टेली कम्युनिकेशन और टेली टाइप। क्या? और NET मीन्स नेटवर्क। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क और टेली टाइप नेटवर्क। इसका पोर्ट नंबर है 23। इसके बाद आता है HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर है 80। इसके बाद HTTP के बाद आता है HTTPS। इसका क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका पोर्ट नंबर है 443। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत बाकियों से। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो 3 टाइप्स है, ये जो है ईमेल की फॉर्म्स होती हैं। क्या है? ईमेल के केस में ये वाले पोर्ट्स जो है यूज़ होते हैं, जैसे कि SMPT, POP3, IMAP, ये कहाँ है? ईमेल्स के केस में यूज़ होते हैं। जैसे कि फुल फॉर्म क्या है SMPT की? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर क्या है? 25। POP का क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका है 110। IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस पॉइंट। इसका क्या है? 143। क्या है? 143। और आपको फुल फॉर्म्स तो हर कोई याद रखने, क्योंकि फुल फॉर्म्स पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ और पोर्ट्स, जैसे कि ICP और TCP। ICP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दिस इज ऑल अबाउट पोर्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।